का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तब राजा ने कहा कि भगवान हमारे घर चलिए, और साथ में गुरु जी तो जाना ही था, उसका जो पूर्व गुरु था वहां बैठेगा, पंडित जी था वो। तब पूछा कि जी आप बताइएगा, आप कैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान है, ये है वो है। परमात्मा बोले ये कौन है? ये मेरे गुरु जी हैं। किस जाति से? ब्राह्मण है। राजा ने कहा ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो वेद गीता और पुराणों को जानते होंगे। हाँ जी, चारों वेदों गीता और पुराणों को कंठस्थ याद किए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मैं बताता हूं, और इनमें देख ले तेरी पुस्तकों में। देवी भागवत में 3 स्कंद में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में आज के दिन दास बता रहा है, उसमें परमात्मा ने वैसे बताया था। वो तो संस्कृत में थी, उससे में ज्यादा थी। और विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। राजा ने कहा देख पंडित जी। पंडित जी ने देखी, पुस्तक उड़द रही थी। बोला जी हाँ, नो पता भी गलत बोल दे राजा तेरी गर्दन कटवा देगा। सच्ची बुलवाई सारी। फिर परमात्मा ने बताया कि शिव पुराण में देख, विष्णु की उत्पत्ति लिखा है कि दुर्गा और काल से, सदा ब्रह्म रूपी सदा शिव काल से, और दुर्गा से इनकी विष्णु जी की ब्रह्मा की उत्पत्ति और शिव की उत्पत्ति हुई। उसमें विद्वेश्वर संहिता के अंदर देख, उसने सारा देखा। हाथ जोड़ लिया पंडित जी ने, अगजी तो फरिश्ता है, दानक नहीं है। मैं ना इतने दिन हो गए इसको पढ़ते, कभी मेरी बुद्धि में नहीं आई ये बातें यहाँ लिखी है। हमारी आंखें बंद कर रखी थी, सारी साची लिखी है भगवान। हम भी धोखे, मैं भी धोखे में था। महाराज जी मैंने आपको मिसगाइड किया, माक्षमा चाहता हूँ। ये होते हैं ब्राह्मण के काम। ब्राह्मण सोच जो ब्रह्म पहचाने, और जान बुझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ये दुष्ट लोग जो 10-15 वर्ष से कूक रहा है, देख लो रहे ये संगत ग्रंथों में क्या लिखा है, देख लो रहे संतो, तुम देखो जब संगत मानेगी। अब ये देख रहे हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सच्चाई ये है, लेकिन अपने एम के कारण नहीं आ रहे हैं। तो दुश्मन है भगवान के संगत संसार के। और ब्राह्मण और संत वो होता है जो सच्चाई को माने, क्योंकि वो भी भगवान के लिए तो निकले हैं, उनको परमात्मा चाहिए। ये महिमा सदा नहीं रहेगी, आश्रम सदा नहीं रहेंगे, एक दिन छोड़ कर जाएंगे, फिर गधे की नहीं पाओगे जितने नकली संत और पंथ हैं। इसका नाम ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण थे रामानंद जी। पहले तो परमात्मा के साथ खूब वाद विवाद किया था। जब परमात्मा ने दाना दाना गिन दिया, विद्वान पुरुष थे, सब कुछ देखा, फिर भी ना पेटा बरा थोड़ा बहुत कि मैं समाधि लगाता हूं। परमात्मा ने कहा कि लगा समाधि। जहां वो अंतिम समय स्थान था उसका इस ब्रह्मांड के अंदर, वहां पहुंच गया। जब परमात्मा ने बताया कि ये है तेरा स्थान, और जब तेरी मृत्यु होगी, जब आप जाओगे राइट लेफ्ट साइड में, वहां 3 रास्ते हो जाते। त्रिवेणी है त्रिकुटी से आगे, और सीधा रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तेरे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। परमात्मा ने उच्चारण किया, ब्रह्मरंध्र खुला। तब रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी को ऊपर ले गए। फिर ऊपर सारे लोग दिखाए, सतलोक दिखाया। वहां अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कबीर साहब, वो 5 वर्ष के बालक जाकर विराजमान हो गए। और सब वहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों खड़े वहां हाथ जोड़े मालिक के सामने। इस अतिथि को देख करके रामानंद जी की आत्मा को वापस भेजा। सामने 5 वर्ष का बालक बैठा, वही कबीर दुल्हा चरणों में गिर गया। 105 वर्ष का ब्राह्मण, और समाज को एक तरफ पटक दिया और चरण लिए परमात्मा के। तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वही पंडित वही होता जो भगवान को पहचान ले, समाज को की ओर नहीं देखे, भगवान की ओर ही देखे। तो वीर सिंह बघेल ने नाम ले लिया, उसके उस गुरु ने भी दीक्षा ले ली। अब वो उस ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण नहीं माने, उसको जात से डाल दिया। अब उसको ज्ञान हो गया परमात्मा का कि बाढ़ में जाओ ईसा समाज जो भगवान से दूर करे। परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान में लिखा हुआ है
परमात्मा कहते हैं रतन जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर मान महल है, रतन जड़ाऊ मंदिर है, यानी पूरे महल में जैसे हम चिप्स चाप्स लगाते हैं ऐसे सारे में ये रतन लगे हों। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, जिसकी लाख योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, जिसके 12 लाख किलोमीटर का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता हो, इतना बड़ा वो प्रभावशाली प्रभु बना हो, और उसके महल के अंदर रतन लगे हुए हों सारे में। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, साकेट सगा न भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। कहते हैं परमात्मा साकेट तो ईसा रिश्तेदार भी नहीं मिला जो इतना धनवान और जो भगवान से दूर करे, हमने उसकी जरूरत नहीं। साकेट सगा यानी रिश्तेदार रिलेटिव ना चाहिए, चाहे वो इंद्र स्वर्ग के राजा जैसा भी क्यों न हो। टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। अब क्या बताते हैं परमात्मा, वीरदेव सिंह बघेल ने दीक्षा ले ली, प्रथम मंत्र दिया। अब हम क्या करते हैं, मंत्र ले लेते हैं। प्रथम मंत्र तो एक फर्स्ट एड सी है आपकी, इससे आपकी आस्था भावना देखी जाती है कि इससे आप लग गए, इससे आपने परमात्मा का सच्चे ढंग से मर्यादा में रह के भक्ति करी तो परमात्मा आपको पूरा सहारा देगा, तो आप भक्ति से जुड़ जाओगे। उसके बाद फिर सतनाम दिया जाता है। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम नाम देकर परमात्मा चले गए और उसको बताया कि इस मंत्र का डेली ये 5 नाम दिया करते शुरू में, जो आपको 7 नाम अब दिए जाते हैं, ये बीच बीच के 5 नाम है जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। 5 नाम धनकार धुन, वो ये मंत्रों की धुन है, क्योंकि प्रत्येक ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये जितने हमारे भगवान हैं, देव हैं, इस शरीर के अंदर बने हुए कमलों में इनका दृश्य स्थल है और ये ऊपर अपने लोक में रहते हैं। जैसे टीवी के अंदर हम देख सकते हैं उस चैनल को ऑन करके वहां का कार्यक्रम, ऐसे ही यहाँ विद्यमान इनसे संबंधित है, तो इनका जाप करना है। उसके बाद सतनाम देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद परमात्मा गए वीरदेव सिंह बघेल के घर पे कि देख का है पौधा मेरा लगा है कि नहीं, सिंचाई करनी, सत्संग सुनाना, ज्ञान सुना। आपको यहाँ नाम देने के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी भक्ति बीज बोया है, इस ज्ञान से, सत्संग से, आशीर्वाद से, धर्म पुण्य करवा के आपकी सिंचाई की जाएगी भक्ति के पौधे की, तब आप जड़ पकड़ेगा वो, तभी अंकुर फूटेंगे। तो परमात्मा ऐसे घर जाते थे जब संगत बहुत थोड़े हुआ करते थे। तो वहां गए, राजा ने तैयारी कर रखी थी शिकार खेलने जाने की। शिकार खेलते जंगल में जाकर शिकार मारते, हिरण मारते, इन बका रखे थे नकलियों ने कि अक्षत्री का काम होता है, जंगल में जावे हैं और शिकार करते, शेर भी आ जाए उससे भी लड़े ताकि आपकी सूरवीरता बनी रहे। मेरे कर्म फड़वा दे। सूरवीरता तो वैसे ही है, भक्ति करे, भगवान का साथ सहारा ले, कुछ भी आपत्ति ना आवे। राजा ने 1 हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना रखा था, सब कुछ तैयारी कर रखी, कति सारा सामान घोड़ों पर लाद रखा और स्वयं बैठने तैयार हो रहा घोड़े पे चलने के लिए। परमात्मा पहुंच गए। परमात्मा गए तो उतर गया नीचे, बैठ गए 10-20 मिनट और फिर कहा महाराज कैसे आना हुआ कि आपको ये इसलिए आया था बच्चा कि सतनाम देना था आपको, कि दे दो जी। नहीं अभी नहीं भाई, ऐसा कर तो आज यहाँ रुक और कल तेरे को सतनाम दूंगा। नु बोला जी ऐसा है, आज तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है और चलो आप भी चलो, जंगल में सैर सपटे करके आएंगे, फिर कल दे दियो। परमात्मा बोले मैं तो जाता नहीं ऐसी पिकनिकों में, हमारी तो पिकनिक भगवान के भजन की है, कितना बैठ के कर लूंगा। पर नहीं मान्या, नहीं जी चलो जी। परमात्मा बोले मैं चलूंगा ना,
पर तुम्हें शिकार कोई नहीं मिलेगा। तो वीरदेव सिंह कहने लगे, नहीं जी वहां से जंगल में जाएंगे, बहुत शिकार है वहां, तो बहुत बड़े हिरण है, मोरग है बड़े। ये परमात्मा चल पड़े कबीर साहब, एक घोड़े पर उनको बिठा लिया, जाकर टेंट लगा दिया। टेंट लगा दिया तो क्या हुआ, अब कुछ देर के बाद सबने पहले शिकार खोजने लगे इधर उधर। शिकार के साथ साथ जो है ना काफी दूर तक चले गए, सारी सेना भी, राजा भी। वो जो उनका मूल कैंप था वो कम से कम कई किलोमीटर दूर रह गया, 8-10-15 किलोमीटर वन में, जंगल में। तो वहां जब पहुंच गए, शिकार कोई मिला नहीं। एक बैठ गए, एक वृक्ष के सब इकट्ठे हो गए दूर से आके, और उनको इतनी गजब की भूख और प्यास लगी, यदि प्यास 1-8 घंटा पानी ना मिल रहा तो सारे मरे। ये खेल लीला दाता की। तो सब ने, राजा ने आदेश दिया कि पता करके आओ इधर दूर जाके पहाड़ों पर, इधर कोई जंगल में सरोवर हो, तालाब हो। दूर दूर तक वो चले गए, कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया। परमात्मा ने कहा कि भाई, परमेश्वर कबीर जी बैठे थे, कहा कि इस पहाड़ पर देख लिया, उस पर देखा हो पा जाए जल। तो सभी हंसने लगे जी, जब नीचे समतल पर पानी नहीं मिला वहां कहां पानी होगा, पहाड़ पे कहां से जला था। महाराज जी, उनमें से एक समझदार मंत्री था वर्द, वो कहने लगा, भाई सतगुरुओं संतां की बात पे विचार कर लिया करे, देख कान में क्या दिक्कत है, घूमे आओ तुम, जब न कहा है। तो 2-3 सैनिक गए पहाड़ पर से चढ़ते चढ़ते, वहां जाके क्या देखा, बढ़िया सरोवर पानी का भरा हुआ अमृत, और वहां बाग बगीचा, इतना गजब का बाग, लदपद केले, सेब, संतरे, अंगूर। उन आवाज लगाई, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया जल है, बहुत सुंदर, यहाँ तो बाग है पूरा। तो सारे पहुंच गए फटाफट वहां पर। भूखे मरे थे पहले, तो तोड़ तोड़ खाए छके, फिर नहाए उसमें, और कुछ बांध लिए ले चलन खातिर, घोड़ा बदल लिए। जब चलने लगे, राजा भी बैठा घोड़ों पर, मालिक को भी बैठा लिया घोड़े पर, और चलते चलते राजा बराबर बराबर चल रहे हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुवर, भगवान की ऐसी लीला कि देख पहाड़ के ऊपर जल और बगीचा लगा दिया, कमाल होगा कि देखने में कितना सुंदर है। एकदम घोड़ा मोड़ कर देखा, वहां क्या देखा, ना जल ना कोई बाग, बस सूखे पत्थर पड़े। वापस फेर लिया मोड़ के, सारा घूम कर धक्के खा कर देखा, उड़ा कुछ भी कौन। और वो फल अंगूर तोड़ रखे, घोड़ा बदल रखे, वो नहरे वो उनके पास थे, सपना भी ना हुआ। तब कहा, गुरुवर ये कहा था, कैसी लीला मालिक की, कि भाई जहां से आए थे वो चले गए, थारा काम पूरा है, तुम चलो। मन के मुझे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। ने बोले, नहीं ये तो सब लीला आपकी है। अब चरणा में पड़ गए वो सारे के सारे मंत्री, वो राजा, सब कुछ। है भगवान, आपने जान बचा दी, आज सारे मरने थे, परमात्मा बड़ी दया करी। परमात्मा बोले, भाई भक्ति करो, जो मैं तो दास हूं, उसका भगत हूं, भक्ता की रक्षा तो भगवान किराए करे। उनको इस तरह समझाने की चेष्टा करी दुर्बुद्धियों को। फिर घर पर आ गए, अपनी पत्नी से कहा, वह भी ना मान्या करती, नाड़ी पने मारी थी। ने बोली, मैं तो माता की भगत हूँ, ना छोड़ू माता ने। तब उसको बताया सारी कहानी, वह भी रो और चरण पकड़े, परमात्मा तो भगवान आ गए हमारे घर पे। तब परमात्मा ने, तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान सतनाम दे दो। नहीं, अभी तक तो तेरे बीज का अंकुर भी नहीं फूटा, तू शिकार खेलता फिर भगत है। खबरदार, आज के बाद शिकार खेला है ऐसी बकवास करी है तो दोनों कान पकड़ लिए, और आपके अक्षेत्र में प्रतिबद्ध लगा दे, कोई शिकार नहीं खेलेगा, लगा दिया। परमात्मा बोले, प्रथम दोबारा मंत्र लो और फिर सतनाम दूंगा। अपने आत्मा फिर जब लगे वो भक्ति करने तन मन धन से, फिर परमात्मा आए 2-4 महीनों के बाद। उनसे पूछा, बेटा भक्ति करते हो जी? और कुछ दिखाई नहीं देता, आपका दिया हुआ ये मंत्र डेली जाप करता हूं। तब परमात्मा ने, कबीर साहब ने सतनाम दिया उसको।
अब उसके साथ साथ काशी में और भी बहुत से भक्त परमात्मा के हो गए थे कबीर साहब के। एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी थी, विधवा हो गई थी, उसकी एक बेटी थी और वो परमात्मा से उपदेश ले रखा था। हम ऐसे बौड़े हैं, अनजान हैं, हम भगवान को नहीं पहचान पाए, इसी कारण से हम धक्के खा रहे हैं, कोई लाभ मिल नहीं रहा और भक्ति भी करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वीरदेव सिंह बघेल को ये पता चल गया था कि सार नाम भी बता रखा गुरु जी ने, सतनाम तो मिल गया, तो कहा भगवान सार नाम भी दे दो। परमात्मा बोले भाई सार नाम के योग्य होगा तब दूंगा। 5-7 वर्ष के बाद फिर परमात्मा बोले भाई एक काम करें, तेरे को मैं सार नाम दूंगा लेकिन मुझे उसमें एक ऐसे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ती नहीं, वैसे मालिक ने वो उसकी परीक्षा करनी थी, उसकी आंखें खोलनी थी, एक तीर से 2 शिकार करने थे। तो क्या कहा कि एक तेरी गुरु बहन है, चंद्रप्रभा नाम है, और ऐसे ऐसे उसके पास एक साड़ी है, साड़ी जैसे उसने वो साड़ी बताऊं कैसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी बोई कपास का पौधा और गंगा जल से अपने सिर पर नंगे पैर लाकर उसको सींचा है और उससे कपास बनाई, कपास बनाकर वो रुई बनाई लोड का अपने हाथों से उसने काता है और अपने हाथों से उसने कपड़ा बुना है। उससे उसने एक धोती तैयार कर रखी है, साड़ी, वह तू साड़ी ला दे उस अपनी बहन से और फिर मैं तुझे सार नाम दे दूंगा। राजा ने कहा जी बहुत अच्छा। अब राजा ने सैनिक भेजे कि बहन को कहो ऐसे ऐसे राजा आ रहा है। परमात्मा बोले तो खुद जाना लेने के लिए? अब भाई ऑर्डर नहीं, अकना जी मैं जाऊंगा, मैं तो भगवान चाहिए। तो राजा ने संदेशा भेजा उस बहन के पास, सैनिक चल ही पड़ते हैं, पहले ही पता लगते राजा वहां जा रहे हैं। उसको जाके कह दिया बहन ऐसे ऐसे राजा आ रहे हैं, वीरदेव सिंह जी। उसको ये मालूम था भगत है हमारा, ठीक है कोई बात ना भाई आ जाएगा। क्या बात हुई आज गरीब के घर पर राजा आवे? कुछ मन में दुख भी था कि राजा लोग बेसिक भक्ति करते हैं पर इनकी बुद्धि साबित ना होती, नीयत साफ नहीं होती, कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी वो दिल सा डांटना पड़े, मजबूरी थी, अलग से आसन लगा दिया। राजा पहुंच गया, बैठ गया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि महाराज बोलो क्या आदेश है? परमात्मा बोले बहन एक प्रार्थना है, आदेश नहीं, मैं आपका भाई, आप मेरी बहन, गुरु बहन भाई हम, और बैठ जाओ आप भी। मैं एक आपसे एक वस्तु मांगने आया हूं, बहन नाटिए बचना। अब उस बहन ने कहा कि देखो आप राजा, हम रैयत आपकी प्रजा है, राजा का अधिकार पूरी प्रजा पर होता है, आपका सब कुछ है, मैं आपको नाट कैसे सकती हूं, पर ऐसी चीज ना मांगियो जो मुझे नाटना पड़ जाए। तब उसने कहा कि ठीक है बहन, मैंने सार नाम लेना गुरुजी से, और गुरुजी ने एक वस्तु मांगी है कि एक कपड़ा चाहिए, सफेद धोती, स्वच्छ, और तब वो मुझे सार नाम देंगे, और आपके पास गुरुजी ने बताई है। परमात्मा और लड़की बोली, बहन बोली महाराज जी मेरे पास तो घनी साड़ी दरी है, या भी कोई बात, 2 ले जाओ 10 ले जाओ। वो राजा बोला नहीं, आपने 2 साड़ी अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी का पौधा उगा के वह साड़ी मंगवाई है भगवान ने, गुरुजी ने, वो चाहिए है। तो वो बोली चंद्रप्रभा कहने लगी भाई देख यह साड़ी तो मैं नहीं दूं। राजा ने पूछा आप क्या करोगी? कि मैं इसको अपने भगवान जगन्नाथ के चढ़ा के आऊंगी, जगन्नाथपुरी में जाके। मेरा एक एक प्यार का, उसके प्रति प्यार का तार इसके अंदर मैंने पिरो रखा है। राजा बोला बहन अगर ये साड़ी मुझे नहीं देगी तो मुझे सार नाम नहीं मिला, मेरा जीवन नाश होगा। बहन इसके बदले में तू मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा, 2, 5, 4 गांव तुझे दे दूंगा, प्रधान बना दूंगा मेरी बहन, मेरा जीवन सफल हुआ है हो रहा है। कहने लगी भाई राजा बात सुन ले, तू राजा मैं रैयत हूं, या धोती नहीं दूंगी, मैं भगवान के लिए बनाई है,
चाहे देश निकाला दे दे और उन धक्के तो छीन ले, बेशक तेरी ताकत है, पर अपने हाथ से चंद्र प्रभा नहीं देगी तने, एक वह कहते 100 वह। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा पर मायूस होकर उठकर चल पड़ा। अब आके ढीले हो, मालिक को तो पता था, तो पूछा भगवान परमात्मा ने पूछा, हाँ भाई बोलो क्या रहा वीरदेव सिंह बघेल? कहने लगा जी मेरे खोटे भाग हैं, मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूं और मेरे भाग में सारनाम नहीं है, मेरी कुमारी किस्मत है। भगवान परमात्मा ने पूछा कि क्या बात हुई, कि सारी कहानी बता दी उसने लड़की ने, के साथ जो वार्ता हुई थी वीर सिंह ने बताया। तो परमात्मा ने पूछा वो करेगी क्या उस साड़ी का, धोती का? राजा ने बताया उसने ये कहा है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर पे अपने हाथ से ढाक आऊंगी, मैंने उसके लिए बनाई, वो मेरा भगवान है विष्णु जी। राजा बोले, परमात्मा बोले बेटा एक काम कर दे, मैं तुझे सारनाम दे दूंगा, चलो अपनी शर्त में ढीली करता हूं, वो धोती वो वहां से ढाका उसने पूछ ले कद जावेगी, और वहां तक इसको उस बेटी को कोई दुख ना हो रास्ते में, यह व्यवस्था तू कर दे। और जब वह धोती चढ़ा के आ जाएगी, अपने पैंट चढ़ा के आ जाएगी जगन्नाथ के, फिर मैं तेना आते नाम दे दूंगा। जब वह सुरक्षित आ गई तय, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई रास्ते में। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं कि अपनी बहन ने बैलगाड़ी में रथ में बैठा दूंगा, जैसे कहेगी वैसे भिजवा दूंगा, पालकिया में भिजवा दूंगा, 10 सैनिक साथ भेज दूंगा बॉडीगार्ड रूप में, ये तो बात मेरे हाथ में है। तो उसी समय उसने सिपाहियों से को भेजा और पूछा कि कब जाएगी बहन, और सारी बात बता दी। उसने बताया चंद्रप्रभा ने कि भाई मैं जाऊंगी, राजा को बोल दो फलाना दिन पूर्णवासी को वहां चढ़ाऊंगी जा करके, या जो भी दिन उसने बताया। तो राजा ने कहा, सैनिकों ने बताया कि राजा ने कहा कि आपके साथ हम सैनिक चलेंगे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, गुरुदेव का आदेश है, और कहो तो आपको रथ में बैठा कर ले चलें। वो बोली नहीं पैदल जाऊंगी मैं, तो आते समय तो बेशक बैठ लूं पर जाते समय जाऊंगी पैदल। तो राजा ने खाने पीने की व्यवस्था एक अलग से करके सैनिक साथ भेज दिए, ऊंट पर लादा या बैलगाड़ी में जैसे भी। अब वो चल पड़े, वो बहन चली गई नहा धोकर सुबह सुबह, और वो थाली में रख के वह साड़ी, और पहुंच गई जगन्नाथ की जहाँ मूर्ति बनी हुई, 3 मूर्तियां दास भी देख कर आया था, भक्तों को दिखा कर लाया था। मैं कहा इन पत्थरा न पूज के हम मोक्ष चाहते हैं। और उस मंदिर के साथ जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना में कबीर परमात्मा की विशेष योगदान है, वो आपको बताया है कई बार, इसलिए भक्तों को दिखाने के लिए दास गया था कि सच्चाई है। अंदर गई वो बहन चंद्रप्रभा, और आंखों में आंसू भर के भगवान के चरणों में धोती धर के ने बोली है भगवान इस दासी किया तुझ बैठ स्वीकार करना। वो साड़ी वहां से उठी और बाहर प्रांगण में आकर गिर गई, और आकाशवाणी हुई कि हे महामूर्ख, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है और कबीर और तू आ गई यहाँ पत्थर पूजन, और जाकर उसको दे दे, उसके चरणा में पड़ जा, वो जगन्नाथ आया हुआ है। जगन्नाथ का अर्थ यो नहीं श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि का मालिक स्वामी हो, उसको जगन्नाथ कहते हैं। अब वो बहन वहीं से रोने लगी थी कि मैं कितनी मां मूर्ख हूं, हे भगवान मैं समझ नहीं सकी गुरुजी आपको, हे परमात्मा आप कैसी मारे हो, हे परमात्मा मैं पापड़ हूं, मैंने कितना अपराध कर दिया। वहां से लगी थी रोने, साथ में सैनिक साथ गए थे, उन्हें सारी घटना देखी, और 10, 15, 20 दिन में वापस आए हुए। उस दिन भी परमात्मा वीरदेव सिंह बघेल के घर पर पहुंच गया कि आज इसका सामने सांग करूंगा सारा। अब पहले पता करा कबीर साहब की दोपड़ी पर, वहां से पता चला कि राजा के घर गए हैं, तो सारे के सारे सैनिक भी, हुआ बेटी भी, बहन भी, वीरदेव सिंह बघेल के घर पहुंचे राजमहल में। परमात्मा बैठे आसन, वो धोती को उठा के लाई थी सिर पे धर के, मालिक के चरणा में रख के रोन लाग रही बुरी तरह। अब बोल नहीं पा रही थी। राजा ने सोचा मेरी किस्मत बाड़ी,
अरे बहन को कोई आपत्ति होगी, अरे ये सैनिक कहाँ चले गए थे, ने कब में क्यों ना रक्षा करी इसकी, देख के बात बनी क्यों रो रही है बहन, कोई दुख, इसको कोई दिक्कत आई है रास्ते में। अब मुझे सारनाम नहीं मिला। उसने एक सैनिक को बुलाया कि आरामजादो क्या हो गया इसको। उन्होंने बताया जी कुछ नहीं हुआ, बहन को सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए। और उसने सारी कहानी बताई जिसने वहां धोती चढ़ाई जाकर जगन्नाथ के मंदिर में, और इस बार धोती वहां से उठकर बाहर आंगन में गिर गई। और आकाशवाणी हमने सुनी कि जगन्नाथ तो वो कबीर नाम से बैठा है काशी के अंदर, तू यहाँ धक्के खाना ही ना लाग, तेने शर्म नहीं आई, ले जा इस धोती को वहां उठाकर धर दे उसके चरणों में। अब राजा का पन लग गया, रोई तो भगवान बैठे थे, हम मूर्ख हैं, हमें पहचान नहीं सके। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नरक ये अंध, और हुए दुखी संसार में फिर अग गई उनके फल। एक तीर से दो शिकार किए, वह मूर्ख गुरु की भगत परमात्मा घर बैठे, और उस पत्थर मंदिर में जब धक्के खान गई। तो पुण्यात्माओं, आपके लिए ये कहानी, ये कथाएं यथार्थ हैं और आपके लिए गाइडलाइन है। इस भक्ति रूपी पौधे को सफल करने के लिए, इस भक्ति रूपी लाल को सफल करने के लिए कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो तो खुद परमात्मा थे ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं, जानो चाहे ना जानो तो भगवान ही थे। लेकिन इस समय के लिए परमात्मा ने इस दास के लिए वाणी बोली थी कि अपना दास भेजूंगा, अगर उसके प्रति जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आप आगे जाके व्यवहार करोगे। तो ये जो सच्चा ज्ञान, और ये ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और भगवान के द्वारा उसका दास भेजा हुआ दे सकता। तीसरा इस पृथ्वी पर यू ज्ञान नहीं दे सकता, ना आज तक दिया ना दे सका। तो वो ज्ञान आज दास आपको वो गाइडलाइन बता रहा हूं, जहां आप फावल होते हो और जिस कारण से आप इस भक्ति गेम में फेल हो जाते हो। अब क्या बताया परमात्मा ने कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा मानकर चलिएगा और उनके वचन पर पालन करते रहना, उनके द्वारा दिए गए शब्द यानी नाम का सेवन करते रहना। जब गुरु जी मिले दंडवत बंदगी, नहीं फिर भी उनको 100 बार दिन में याद करें। इस प्रकार आपकी सफलता होगी। अन्यथा जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। ये मुश्किल से दाव लगे आपका। पहले तो ज्ञान समझ मान का को नहीं, जल्दी से 100 तक खरपतवार पैदा होंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये सारी अग्रम अग्रम यो ज्ञान छोड़ दे नहीं, जब पढ़ेंगे और सुनेंगे तो एक दिन सेट कर देगा सारी जो हमारे अंदर जो भरा हुआ था वो अज्ञान, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। उसमें समय लगता है। और फिर आपको नाम मिल गए, सतनाम मिल गया, तो सार नाम का भी परमात्मा ने आदेश दे रखा, दास को खोल दे पिटारा, खजाना खोल दिया तुम्हारे लिए। जिसके लिए ऋषि महर्षि सिर पटक कर चले गए, शरीर गाल कर चले गए, उनको ये रत्न नहीं मिला जो आज आपके ऊपर सहमत धक्के से खिला रहा परमात्मा आपको। आप कितनी अच्छी आत्मा हो इसका आइडिया आपको नहीं हो सकता, लेकिन इस जोरी को है। लाल की कीमत वो कितना कीमती होता है। परमात्मा आप उन आत्माओं में से हो, गोता मारूं स्वर्ग में, अर्जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आपके लिए भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं मैं रोए तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे, गरीब दास इस योग को। अब समझ नहीं सकता कोई, ये तो भगवान भगवान करते। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम यहां सरेंगे। मोक्ष भी आपका होगा, कंप्लीट मंत्र मिलेंगे, और पूरा घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और जहाज में बैठ के जाओगे। ये सत्कर मान लेना, जब लगे रहे तो नियमित रहना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग
सुनने को उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनके ऊपर परमात्मा की एक विशेष रजा होती है। अन्यथा ये इंसान कितना ही चतुर बना रहे, कितनी उसकी महिमा बनी हुई हो, कितना ही वो धनी हो, कितना ही वो राज्य पद पर उपस्थित हो, जब तक इस प्राणी को सत्संग नहीं मिलेगा, इसका मानव जीवन व्यर्थ है। तब तक ये केवल अपना पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य और पापों का भोग ही भोग रहा होता है। भविष्य का उसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता। जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसका ज्ञान उसको नहीं हो पाता जो प्राणी सत्संग में नहीं आता। प्रथम तो मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ बताया है। सभी सद्ग्रंथों ने, सभी महापुरुषों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर हमें यही राय दी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को इस काल के जाल से निकालने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए वो स्वयं ही यहाँ आते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तब तक हम इन काल के दूतों द्वारा अज्ञान के अंदर इतने ओतप्रोत कर दिए जाते हैं कि हम उस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं आए थे, सन 1398 में, और सन 1518 तक 120 वर्ष कबीर परमेश्वर जी एक जुलाहे की भूमिका करके और साथ में ये तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय परमात्मा हमें यही ज्ञान दिया करते थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और वो परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले हैं उनको भी यही ज्ञान दिया, उनको अपने से परिचित कराया। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हैं कलयुग के अंदर जो दास के नॉलेज में है, तो उन महापुरुषों को परिचित कराया अपने से। तो वो महापुरुष कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत
उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन महापुरुषों ने भी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे को बताने की चेष्टा की, लेकिन हम नहीं समझ सके इसका कारण क्या था। जब परमात्मा आकर स्वयं 120 वर्ष तक हमें यही ज्ञान देते रहे, गली गली में जाकर, गांव गांव में प्रकट होकर, एक समय हजारों जगह प्रकट हो जाते थे भगवान, और वहां जाकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते समझाते थे। अब परमात्मा के अंदर इतनी पावर है, हमारे बहुत से काम तो उनके दर्शन मात्र से ही सिद्ध होने लग जाते हैं। कुछ ऐसे उनकी वाणी मुख कमल से निकलती है, उससे हमारे बहुत से पाप नरम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। और परमात्मा इसी उद्देश्य से यहाँ भटकते रहते हैं कि कभी तो इनको अकल आवेगी, कभी तो मुझे पहचानेंगे। अब तो इन्होंने काल की माया की भांग पी रखी है। ये भांग उतरेगी जब इनके समझ में आवेगी कि हम कहाँ पड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। जैसे एक शराबी शराब पी के बाहर पड़ा था, गंद में, कुर्डियों पे, कूड़ा करकट में, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं, धूप के अंदर पड़ा था, पसीना आया हुआ, रेत लिपटा हुआ, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं कि उठ ले भैया, यहाँ मत लेट, बहुत बुरा स्थान पर पड़ा है तू। तो वो कहता है छेड़ा मत, मौज हो रही है। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हम अपने घर को छोड़कर यहाँ करोड़ियों पाके गिर गए और यहाँ काल की भांग पी के हम इसमें मस्त हो गए, अब मौज हो रही है। या मौज नाम की चीज नहीं, आपका भूल और ये नशा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा इस भांग को उतारने के लिए आया करते थे। अपनी प्यारी आत्माओं को भी अपने से परिचित कराकर उनकी भी सेवा दी उनको कि तुम भी समझाओ अपने बहन भाइयों को, शायद इनकी भांग उतर जा और ये पहचान ले मेरे को। पुणात्माओं कितने दयालु है वो दाता। स्थान स्थान पर प्रकट होकर 600 वर्ष पहले हजारों, एक दिन में हजारों प्लेस स्थानों पर प्रकट होकर ज्ञान दिया करते थे। परमात्मा के दर्शन से भी हमारे बहुत से पाप नाश होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की इस वाणी के पाठ पठन और श्रवण से ही हमारे समाप्त होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो नाम के सिमरन से ही कटा करते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो प्रणाम करने से भी खत्म होते हैं। तो इस प्रकार हम युगों युगों से बहुत ज्यादा रोगग्रस्त हो गए हैं। हर प्रकार के पाप हमारे अंतःकरण में समाये हुए हैं। इनका नाश करने के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे कोई कपड़ा मैला है, थोड़ा मैला है, या वैसे ही रेत लगा है तो झाड़ देने से भी वो ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है तो पानी से धो दो, साफ हो जाता है। कुछ अधिक मैला हो गया है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो उज्जवल होगा। और भी कहीं दाग लगा है तो उसको ड्राई क्लीन ही करानी पड़ेगी। तो इस प्रकार इस सारे प्रोसेस को अपना कर तभी हम उस कपड़े को उज्जवल कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में युगों युगों के ये पाप जमा हो गए, अंतःकरण मलिन हो गया। इसकी सफाई के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? 500 यज्ञ करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और यज्ञ 5वीं ज्ञान है। समझे कोई बिरला दास। ज्ञान यज्ञ है ये सत्संग, स्वाध्याय,
जो हम किया करते थे पहले, कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जप जी का पाठ करते हैं, कोई वेदों के कुछ मंत्र लेकर उनको नित्य पठन पाठन करते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ है। और मुसलमान भाई जो 5 वक्त की नमाज करते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। और साथ में वो सजदा करते हैं, ये भी परिणाम है। तो वो केवल 2 ही यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ अपने जैसे सिख धर्म के अंदर है, भंडारा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करते हैं और जप जी साहिब का पाठ करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। ये 3 यज्ञों का लाभ उठाते हैं। और जो मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जब तक हम सही मंत्र नहीं हमें मिलेगा तो अन्य मंत्रों के जाप करने का वो लाभ नहीं होता। और अपने यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर हमारा कोई निश्चित अभी तक कोई ठिकाना नहीं था कि हनुमान जी का मंदिर दिखा, वहां माथा टेक दिया, प्रणाम कर दी। प्रणाम भी ठिकाना हो, यानी उस इष्ट को हो जो कुछ करण जोगा हो, तब उस पर प्रणाम यज्ञ का फल होता है। तो यहाँ पर जो वेदों के ज्ञाता थे, वेद पढ़ा करते थे, इन्होंने कुछ एक ने, जैसे हमारे घर घर में प्रत्येक का पहले एक जोत जला करती देसी घी की, वो हवन यज्ञ था। और अपना पाठ करते थे गीता जी का, तो वो ज्ञान यज्ञ था। यदि हम कोई अन्य पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती या अन्य, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं था। तो ज्ञान यज्ञ वही होता है जो यथार्थ धर्म ग्रंथों से हम उसका अध्ययन करते हैं, सब अध्याय करते हैं। तो यहां हमने 500 यज्ञ मिलती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप देख रहे हो भंडारा चलता है भगवान का, सदा व्रत दिन रात चल रहा है। और दूसरी यज्ञ हवन की, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी हम परमात्मा का चिंतन जो करते हैं उसकी याद बनी रहती है, वो हमारा ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहां आप देखते हो ज्योति यज्ञ जलाई जाती हैं एक समागम में। यहां पर लगभग 8, जैसे अब के 8 क्विंटल घी का हवन होगा, 800 किलो। तो ये हवन यज्ञ है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम भक्ति कर जरूर रहे थे, पर रीस करा करते, भक्ति नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसै न आवे। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसी भक्ति या सेवा सिमरन यज्ञ धर्म किए, उनको उतना ही लाभ मिला। यज्ञ जैसे ओस के चाटने से, ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, जीभ गीली हो सकती है बस। और जब लग दसै नि आब, जब लग गट गट 2-3 गिलास पानी नहीं पी लेगा प्यासा व्यक्ति, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझे। अभी तक हम ओस चाट रहे थे। और सतलोकाश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको अब वो गिलास के गिलास पीने को मिल रहे हैं। आप इतनी भक्ति और धर्म कर रहे हो। अब आत्मा की युगों युगों की प्यास बुझेगी, आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके बच्चे सुखी होंगे,
आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके हर प्रकार के संकट जो आपके ऊपर आने हैं वो नहीं आने देगा भगवान, उनको टालेगा। इसलिए भगवान की खोज करते हैं हम। अब जैसे, लेकिन वो करेगा किसके लिए? परमात्मा उनके लिए करेगा जो समर्पित होंगे और एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपके स्वप्न में भी किसी अन्य देवी देवता के बारे में ये इच्छा व्यक्त ना हो कि ये मुझे लाभ दे, मैं इससे कुछ मांगूं, तब आपको ये लाभ मिलेगा। आप मंत्र करते हो इन्हीं देवताओं के, ये इनकी पूजा साधना नहीं, इनसे कोई डिमांड नहीं करनी, नहीं तो आपकी भक्ति हीन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इनके कर्जवान हो और ये साधना मजदूरी करके जो प्रथम मंत्र आपको दिया इनकी आप ऋण चुकाते रहो। इनसे कुछ मत मांगो, आप मांगो अपने समर्थ दाता से, कबीर भगवान से, और आपको वो अपने कोटे से देता रहेगा और उधर से आपका कर्ज उतरता रहेगा। तो उसको पति भर्ता कहते हैं, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष की इच्छा सौंपने में ना करे। बाकी ये नहीं कि किसी पुरुषों से नफरत करे पतिव्रता, नहीं, आदर सबका करती है, लेकिन जो पति वाली भावना उसकी पति के अतिरिक्त दूसरे में हो ही नहीं सकती, तो उसको पति भर्ता कहते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जब आप जी मेरे प्रति उस पति भर्ता पद पर आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म रूपी कोई कांटा आपको हानि नहीं कर पाओगा। क्या बताते हैं? जब जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने समर्थ परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार सुनाते हैं कि जिसमें आप परमात्मा पर इतने आश्रित हो जाओगे और कबीर भगवान के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा जो आपका संकट निवारण कर दे। वैसे तो सच्चाई भी यही है, लेकिन आपका कद समझ में आवेगी वो उसके लिए कहा है। तो उसके लिए बताते हैं, जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, यानी वो पुण्यात्मा समर्पित कबीर भगवान पे और सच्चे इस नाम का जाप करते हुए अपने जीवन रूपी सफर में जब वो चलती है, समर्थ कबीर परमात्मा आपके जीवन के सफर में उन सभी कांटों को पहले निकालना, बहारना शुरू कर देता है जो पाप के कारण आपको हानि करने वाले थे, ताकि मेरी प्यारी आत्मा को वो पाप रूपी कांटा कोई हानि ना करते। समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। तो यहां इस सतलोक आश्रम बरवाला में आपको वो पांचों यज्ञ प्राप्त होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, आप यहां भंडारा चलता है। पुण्यात्माओं, पुराने समय में हम सुना करते थे, क्योंकि पहले लोग इतने अपराधी नहीं बने थे जिसे हम आज बन गए। हम शिक्षित हो। अब जैसे दास ने एक प्रसंग और सुना था कि आज तक हम परमात्मा को क्यों नहीं समझ सके, क्यों नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अशिक्षित रहे, और अशिक्षित होने के कारण हम उन्हीं लोगों को महत्व देते रहे जो संस्कृत बोला करते, और घनी ज्यादा स्पीड से जो बोल देता तो हम सोचे ये तो भगवान उतर गया और इसने वेदों को सही जाना, गीता जी को, तो उसकी बात को हमने फाइनल मान लिया कि विद्वान पुरुष है, इन्होंने वेदों और गीता पुराणों को पढ़ा है, ये जो बता रहा सही है। और परमात्मा आया करते वो आपकी भाषा में बोला करते, सिंपल लैंग्वेज में, और वो हमारे समझ में नहीं आई कि ये तो कबीर है, धानक है, जुलाहा है, शूद्र है, ये वेद गीता को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही वेद और गीता और सदग्रंथों को
और संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे वो उस समय। तो परमात्मा नहीं चाहता था हमें शिक्षित बनाना। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दोष है शिक्षा के अंदर। क्या दोष आ गया? हम छोटी मोटी नौकरियां प्राप्त कर ली, छोटे मोटे पद प्राप्त हो गए, बड़े से छोटे बड़े कोई पद प्राप्त हुए, अहंकारी हो गए, अप टू डेट अप्लातून बनकर चालें। हम भूल गए भगवान को, साइंटिस्ट बन के हम परमात्मा से दूर हो गए। डॉक्टर बन के कहते मैं दवाई देता हूं, औषधि देता हूं, इससे ठीक होते। पुण्यात्मा, परमात्मा ने ये विष आपको अब खिलाना अनिवार्य समझा था, नहीं तो पहले भी शिक्षित कर देते, आपको क्या दिक्कत थी। लेकिन आपके अंदर से भगवान दूर हो जाता। अब ये समय है 5505 वर्ष, 5505 वर्ष वाला समय आ गया। 1997 में कलयुग 5505 बीत गया और उसके बाद आप देख रहे हो ये वैज्ञानिक तरक्की। मोबाइल फोन नहीं थे पहले, ये मोबाइल फोन बनवाए। टेलीविजन नहीं थे, ये जो आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा बनवा दिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इतना तहलका मचवा दिया दाता ने। पहले तो इसमें बकवाद भर रखी है इस यूट्यूब और इन वेबसाइटों पर। अब इसके अंदर परमात्मा का ज्ञान भरा जाओगा। घर बैठे बच्चे उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पहचान कर भगवान को भागे आएंगे। यदि पहले परमात्मा शिक्षित कर भी देता तो परमात्मा का जो वचन था कि 5505 वर्ष जब बीतेगा तब मैं अपने ज्ञान को ओपन करूंगा, तब तक मैंने सारा मंत्र सही भी और ये छुपा रखे हैं, क्योंकि तब तक हम घने दुखी नहीं हुए थे। सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये दुखी नहीं होता भगवान नहीं चाहता। फॉर्मेलिटी तो आत्मा शुरू से ही करती आ रही है, क्योंकि ये भगवान की अंश है और परमात्मा के बिना ये रह नहीं सकती। उसके लिए काल ने बहुत बड़ा जुगाड़ जोड़ रखा है। इसके लिए नरे ठग संत बैठा दिए, जगह जगह पर पता नहीं कितने प्रकार के ये और धाम बनवा दिए। इसने भक्ति करने की इच्छा होती है तो वहां धक्के खाती रहे, और कर्म खूब बिगड़वा दिए। सारा दिन एक रोटी के लिए ना जाने कितने झूठ बोल कर, कितने पाप करके ये जीव विश्राम लेता है, और पुण्य कोई बन नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना बिना हमारा धर्म नहीं उभर सकता, हमारा पुण्य नहीं हो सकता, हमारे शुभ संस्कार बन नहीं सकते, वो हमें मिली नहीं। तो जिस कारण से ये अभी तक हम भगवान को नहीं समझ सके, और परमात्मा ने उस समय आकर भी हमें अशिक्षित रखकर और हमारी ही भाषा में हमें समझाने की चेष्टा की कि ताकि ये मुझे पहचान ले। लेकिन हम उनको भगवान नहीं मान पाए, क्यों? लेकिन सुख घने होने से, सुख तो परमात्मा जहां भी जाते थे, और कोई भी अर्ज करता था महाराज मैं तो घना दुखी हूं, बेटा दया करेंगे परमात्मा, खुद मालिक थे वो, और अपने बच्चों का दुख वो कैसे देख सकता। तो उनको उनके केवल वाणी सुनने से, आशीर्वाद से लाभ देकर उनको कुछ भक्ति युक्त कर दिया, ताकि ये इस जीवन में ठीक से पार कर लें। तो मोक्ष तो तब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भगवान ने बैन लगा रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। और बिचली पीढ़ी कब थी? अब ये आएगी बिचली पीढ़ी शुरू। तो तब तक ये मूल ज्ञान तो, मूल नाम तो देना नहीं था। ये काल के दूता का हाथ लग जाती है मंत्र, तो आज दास कैसे डिफरेंट कर, आपको डिफरेंशिएट बताता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह सुपियाल। राजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाड़ीछेना कस्बा पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने सन
24 सितंबर 2013 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति में शिव जी की साधना करता था। बस शिव जी के ही जो मंत्र हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मृडानां मृत्युर्मुक्षीयमामृतम् अक्षय, यही जप करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। मैं दिल्ली एम्स ले गया उनको। 1-2 महीने के बाद जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो मेरे घर वालों ने कहा कि भाई तुम तो करते अपने देवी देवताओं की पूजा करूँगा, बैसी लगाऊंगा, जागर की पूजा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो मैं हमारे गाँव में शिव जी का मंदिर है, वहाँ मैंने एक गेट बनाया, उसमें घंटी चढ़वाई। घंटी चढ़वाने के उपरांत लोगों ने कहा भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ यहाँ पर एक रामायण कर ले, अखंड रामायण कर दे। मैंने कहा यार इतना कौन मैनेज करेगा? ये दारू वारू के शौकीन थे। लोगों ने कहा कुछ पार्टी कर ले, तो मैं 3-4 हज़ार रुपये दे दिया उनको। तो बैठे तो सब लोगों ने बधाई दिया, तुमने बहुत बढ़िया गेट बना दिया, ये है वह करके। तो हमने भी लगाई, दारू वारू पी के हमें घर को चले गया। तो मैं उस दिन जब बहुत अपने अंतरात्मा से खुश हुआ कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया। बट जिस उस दिन ऐसा हादसा हुआ कि मेरे साथ कि मेरे कहीं से साधना चैनल लग गया। साधना चैनल लगने पर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शिव जी का दादा कौन है, हमको दे बता। कृपया यह सत्संग सुनने के, प्रवचन सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनिए। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया कि हमारे भगवान शिव जी को एक संत कह रहे हैं कि उनके दादाजी कौन है। तो मेरा जो नशा था वो तो मैं ख़त्म हो गया, लेकिन मैं सुनने लग गया उसको। संत रामपाल जी महाराज को सत्संग सुना जब 6 महीने, तो दास के कहने से रहा नहीं गया, मैं सीधे बरवाला चले गया। अल्मोड़े से बरवाला जाने में 5 दिन लग गए। पूरे रास्ते पर शराब पी 5 दिन में हम अल्मोड़े से हम सतलोक आश्रम बरवाला में गए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज से 24 सितंबर 2013 को हमने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, काफ़ी लाभ मिले। मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाता था डेली, वो मेरा बंद हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। सर हम सुबह 9 बजे जब हम घर से निकलते थे तो हमारा बालिचना पड़ा पड़ता था, वहाँ एक क्वार्टर तो हम हमारे लेते थे। उसके बाद दिन भर का पूरा हमारा ये सिस्टम चलता था कि हम पूरा शाम तक हमारी 1 बोतल 1.5 बोतल हो जाती थी। 11 बजे रात हम वापस घर पहुँचते थे। पूरे घर वाले हमसे परेशान थे, माता पिता हमसे बड़े रुष्ट थे, मेरी वाइफ बहुत परेशान थी। लेकिन मालिक की ऐसी रजा हुई संत रामपाल जी महाराज की कि 24 सितंबर के बाद मैंने आज तक न बीड़ी को हाथ लगाया, न सिगरेट पिया, न गुटखा खाया, न शराब पिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आज पूरे हिंदुस्तान में जो है जितने भी स्टेट हैं, हमारे स्टेट के हर जिलों में जो है नामदान केंद्र खुले हैं। टीवी में पीली पट्टी आती है, उसमें आश्रम का नंबर है। और आप जो भी भक्त, जो भी जन उस नंबरों पर फ़ोन करके जो भी भगत आत्मा, जगत आत्मा नाम लेना चाहते हैं तो उसमें उन नंबरों में कॉल करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।